मैंने मल्टीपल रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, 16 SCI पेपर्स मैंने लिखे। वो पेपर्स काफ़ी साइट भी हुए हैं, रिसर्च सपोर्ट मिला वो भी काफ़ी बेहतर थी। शुरू में ही 5 लाख की कंपनी से अराउंड 23.5 प्लेसमेंट के लिए कितना डीएसए चाहिए और कितना डेवलपमेंट चाहिए? हम लोग ही आए थे भाई, कंप्यूटर से कुछ मालूम नहीं था जब मेरा एडमिशन मेरे 16 से मिला। आज मेन जर्नी शुरू होता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, रैंक 1 रैंक 2 उनका भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में होता है। मेरा 9.7। किसी का इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में है और उसको डाटा एनालिटिक्स दूसरे का अच्छा लगा तो ये अपना इंटरेस्ट छोड़ के उस पर जाएगा। एआई जो 2025 में था, 2025 में एआई की डिमांड बहुत था। जैसे एमडीएस का मसाला से सब्जी अच्छी हो जाती है ना, तुम एफडीएस का मसाला लगाओ तुम्हारा करियर अच्छा होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग, मैं विकास एंड माय फ्रेंड धीरज केसरी, तो मिलकर हम लोग पॉडकास्ट कोड कर जो चैनल है स्टार्ट किए हैं। तो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम रस्तु ठाकुर है। ये हमारे कॉलेज और बैचमेट है जिनका प्लेसमेंट एक बहुत भारी एमएनसी कंपनी में लगा है, जिनका 75 मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर में। तो इनसे पूछते हैं कैसे उनका लगा और उनका जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो स्टार्टिंग में दैट क्रॉस 86 करके माइक्रो प्रोसेसर होती है, उसके लिए मेरी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये कंपनी यूएसए बेस्ड है। एंड स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी, सो मैं नेपाल से हूँ बेसिकली। तो इंडिया आने के लिए ही फर्स्ट स्टेप ऑफ द जर्नी में था कि एक एग्ज़ाम होता है जहाँ इंडियन गवर्नमेंट नेपाली स्टूडेंट्स को हेल्प करती है बेसिकली। सो वी गोट स्कॉलरशिप, फिर यहाँ आया बेंगलुरु। जैसा सबको पता है ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहाँ आते ही फर्स्ट काइंड ऑफ था कि हाँ, ये कंप्यूटिंग का वर्ल्ड होता क्या है, वहाँ तो फिगर आउट ही करना था। फिर एप्लीकेशंस दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस किए। रिजेक्शन होता है भाई सबका। रिजेक्शन कब रिजेक्शन गाइस? तो रिजेक्शन का पीड़ा हमसे पूछो। ऑफ कैंपस में रिजेक्ट होते गया, ऑन कैंपस में भी रिजेक्ट हुआ, फिर फाइनली जहाँ लक ले गई और जहाँ ईश्वर की कृपा थी वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन भाई, अपना मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेने के लिए। तुम बेसिकली बताया कि अपना एडमिशन कैसे लिया, स्कॉलरशिप कैसे मिला, पर कुछ अच्छा रहता अगर बता देता कि तुम्हारा एडमिशन लेने के बाद का जर्नी और प्लेसमेंट लेने तक का जर्नी कैसा है। जैसे आपको कॉलेज में आया और कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट सपोर्ट मिला, और ऐसा बहुत सारे जो कॉलेज यहाँ पे बेंगलोर में प्लेसमेंट का जो होता है सिनेरियो, उस टाइम बहुत कम आते हैं प्लेसमेंट कंपनियाँ, क्योंकि लिख देंगे 100% प्लेसमेंट, बट व्हेन यू सी द फिगर दैट इज टोटली डिफरेंट। सो उस टाइम कैसा रहा प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम कॉलेज साइड? सो एक्चुअली मार्केट की कंडीशन तो वैसी ही थी। 2025 में सब बोल रहे थे कि रिसेशन काइंड ऑफ मार्केट है। सो हम सब 2025 बैच के थे, बट मैं लकी था क्योंकि मैंने 2024 में अप्लाई किया था और वहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी और सेम कंपनी में मैंने कंटिन्यू किया। तो स्टार्टिंग ऑफ जो मेरी जर्नी थी उसमें प्लेसमेंट सपोर्ट जो जैन के साइड से मिला या फिर प्लेसमेंट टीम के साइड से मिला वो काफ़ी अच्छी थी। लाइक दे एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड, उन्होंने कुछ कंपनियां चलाने की कोशिश की, उसी में से मेरी भी एक कंपनी। हम लोग का जो प्लेसमेंट जो टीचर है, प्लेसमेंट जो कंपनी रिलेशनशिप बहुत एक्टिव रहता है, हमेशा हमेशा कोई ना कोई कंपनी लाते रहते हैं। मतलब हम लोग का गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्लेसमेंट में, मतलब कंपनी है बस डिपेंड क्या कि अगर आपको कोडिंग आता है, बेसिक नॉलेज अगर है कंप्यूटर का, तो आप प्लेसमेंट ले सकते हो। कोऑर्डिनेटर 11 बजे रात को भी मैसेज करता है ना टीचर सब प्लेसमेंट से। ये अपना कॉलेज का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे, आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारे जो सीनियर थे, जो टीचर का कोऑर्डिनेटर ग्रुप था, आप उन लोगों को 12 बजे रात को मैसेज करो, सुबह के 6 बजे भी मैसेज करो, अगर प्लेसमेंट रिलेटेड मैसेज हो तो लोग आप 100% रिप्लाई करेंगे। इतना एक्टिव था प्लेसमेंट से हमारे कॉलेज का। तो इनका गोल्ड मेडलिस्ट भी है और इन्होंने जो अपने एक एचओडी हैं सीएससी डिपार्टमेंट का, उनके साथ मिलकर इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है जो उन टीचर को इन्होंने प्रमोट करा है, मतलब टॉप 2% साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका ऐसा रैंकिंग, उसके बारे में आप मतलब क्या था हेल्प आपका और कैसे उन्होंने देखा आपको? मेरे एचओडी ने मुझे इनिशियली बहुत सपोर्ट किया। लाइक रिसर्च जर्नी अब कम्प्लीटली डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, ये जो वर्ल्ड थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी मेरे लिए बिफोर स्टार्टिंग। उन्होंने ही बताया, इंट्रोड्यूस किया, फिर उस वर्ल्ड में फिर वो मेरे को ऑथर बने, उन्होंने सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के वजह से मैंने मल्टीपल रिसर्च पेपर्स लिखे, जहाँ पे अप्रॉक्स 16 SCI पेपर्स मैंने लिखे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में थे। और वो पेपर्स काफ़ी साइट भी हुए हैं, कुछ पेपर्स ब्रेस्ट कैंसर पे थे। मैंने मेनली हेल्थ केयर पे वर्क किया था। तो दैट जर्नी वाज लाइक जैन में जो रिसर्च सपोर्ट मिला वो भी काफ़ी बेहतर थी कंपेयर टू व्हाट आई फील अदर मार्केट में। जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मैंने कम्युनिकेट किया,
तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हाँ ये चीज़ बेटर है कि आप ऐसे चीज़ को प्रमोट कर रहे हो जो फ्यूचर में इंटरप्रेनर्स को पैदा कर सके। एक और क्वेश्चन भैया, आपका जो प्लेसमेंट है, लाइक पहले आपको इंटर्नशिप में कितना लगा था पैकेज, अभी करंटली आप जो वर्किंग कर रहे हैं उसमें कितना प्लेसमेंट पैकेज है और कैसा रहा काम उसका? सो इंटर्नशिप में जो मेरी लगी थी वो इन अराउंड 10 के रेंज में थी, विच वाज क्वाइट लेस। और अभी जो है ट्वाइस द अमाउंट है। एज फ्रेशर के लिए तो भैया बहुत अच्छा है। हम लोग को मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो फ्रेशर के लिए देखते हैं जॉब, अगर 10 LPA भी है तो ठीक है, मैनेजेबल है इन इंडिया में। अभी कॉलेज में देखो प्लेसमेंट जब स्टार्ट होता है तो कितना बच्चा पैकेज देके अप्लाई नहीं करता है, लास्ट में जाके उसको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, वो मार्केट में जाके खो जाएगा ना खुद से। नहीं तो बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मुझे शुरू में ही 5 लाख की कंपनी चाहिए। शुरू में तुम शुरू तो करो, पहले तुम्हें अंदर जाना है, वो एक बैरियर तुम्हारा हटेगा फिर जाके। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो आज से हम ही लोगों के साथ पास आउट हुए, उनमें से कोई 5 LPA में पास आउट हुआ, आज 20 LPA है, आज 10 LPA है, ऐसे हजारों केस तो हम ही ने देखे। लोगों तो पैकेज कम करके अप्लाई नहीं किया, आज बेरोजगार बैठा है। वहाँ पे आपका लॉस। अभी आपका पैकेज कितना है कंपनी में? अराउंड 23.5। तो एज ए फ्रेशर इनका भी पैकेज है 23.5। जो कंपनी में इन्होंने काम किया 1 साल हो गया ना, 1 साल आपका? 1.6 years Okay. इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 1.5 ईयर हुआ इनका, और इंक्लूडिंग इंटर्नशिप जो मिला है कंपनी में। और हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि अभी प्लेसमेंट के लिए कितना DSA चाहिए और कितना डेवलपमेंट चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि DSA मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आई अपने कॉलेज में, मैंने सबसे बात किया भाई DSA मतलब बेसिक कोर्स कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं और रिवर्सिंग रिवर्स द नंबर एंड वो वाला नंबर का। और मेरे 7 इंटरव्यू में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन वही था, हाँ, रिवर्स द स्ट्रिंग। कितना इंटरव्यू है आपका? वही मतलब 7 इंटरव्यू के टॉप 7 इंटरव्यू में रिवर्स द स्ट्रिंग, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रिवर्स सकते द हैं, स्ट्रिंग। मतलब हर कंपनियां जो बेसिकली देखिए रोल डिफरेंट रहता है उस टाइम, और DSA मतलब बेसिक आपको नॉलेज है तो मतलब हो जाएगा। पर मेन चीज क्या है, प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट किया है उसमें आपको एक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर इंटरव्यू पूछे आपसे आप कैसे इसको बनाए, मतलब अगर आप डेवलपमेंट साइड में है तब बेसिक DSA से काम चलेगा, अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो आपको DSA कंप्लीट चाहिए। जैसे कि ऐसा लगता है। हाँ, जैसे कि AI/ML वाले भाई अपने एक्सपर्ट बैठे हैं, तो उसमें भी तो उतना DSA नहीं चाहिए। उसमें आपको कोर प्रोजेक्ट में कितना नॉलेज है, समझ रहे हो ना? उसके भाई हिसाब इसके से डिटेल में तुम बता और- DSA कितना जरूरी है। देखो DSA और डेवलपमेंट ये दोनों लाइक कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि DSA तुम्हें वो लॉजिकल थिंकिंग देती है कि तुम प्रॉब्लम को अडेप्ट कर पाओ, लाइक वो रिवर्सिंग टीचर पूछा मैं था। यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जब प्लेसमेंट लगता है उस टाइम कितना DSA इंपॉर्टेंट? लाइक उस टाइम तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है रिक्रूटर के पास। वो आते हैं, आधा घंटा रहता है पर स्टूडेंट के लिए, और कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टार्टिंग में, नहीं तो वो रिज्यूमे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग पूछते जाएंगे। क्योंकि यहाँ बेसिक सा क्योंकि यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है ना, जो रिक्रूटर भी है वो 10-12 ईयर्स से एक टेक स्टैक को पार्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि कोड फोर्सेस या लीड कोड का फलाना प्रॉब्लम अगर हम उठाएं तो इस प्रॉब्लम को ऐसा, उनको ये मतलब है कि आप थिंक तो कर पा रहे हो ना, कि आप अप्रोच आपका सही है, आप बता पा रहे हो। प्लेसमेंट के पहले इन्होंने DSA का नाम लिया कि हाँ बेसिक DSA पूछा जाता है, पर जब कंपनी में लोग जाते हैं काम करने उस टाइम DSA का नामो निशान है, तो कोई एक बंदा भी नहीं डिस्कस करेगा। जैसे हम लोग का भी हुआ, तो लाइक पहले हम लोग कंपनी लेगी किसी और काम के लिए, पर जाने के बाद आपको डिपेंड अपॉन कंपनी वर्क एंड क्लाइंट नीड, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब बोलेंगे आप ए शिफ्ट हो जाइए लर्निंग के लिए। हम लोग के साथ भी यही हुआ है। सो इनिशियली मेरा 1 आवर का इंटरव्यू था, उसमें मुझसे 3-4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लीड कोड के मीडियम लेवल से लेके हार्ड लेवल तक के ग्राफ के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे, इंक्लूडिंग नाइट प्रॉब्लम एंड सम इजी प्रॉब्लम्स लाइक कोको ईटिंग बनाना टाइप का पूछा गया था। जब मैं एक्चुअली वर्क करने गया तो मुझे वर्क करना था API पे, तो मेरा मैक्सिमम काम क्या था कि मैं एरर स्टेटस कोड 404 जो है और या फिर 500 है या फिर 200 पे जो रिटर्न रिस्पॉन्स हो रहा है, मैं उसी को चेक कर रहा था और उसके बेसिस पे डाटा फेच कर रहा था। तो एक्चुअल वर्क और जो पूछते दैट इज कंप्लीटली टू डिफरेंट। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग देखिए ऐसा बोला जाता है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस टफ होता है पर वर्किंग प्रोसेस आसान होता है, अगर एक बार आपको कंपनी में चला जाए तो। मतलब कितना बच्चा रहता है कि लाइक उसको आइडिया नहीं होता प्रिपरेशन करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा ही है जो बैकग्राउंड। हम लोग ही आए थे कंपटीशन से, कुछ मालूम नहीं था जब मेरा एडमिशन हुआ था, स्कॉलरशिप मिला आ गया।
प्रिपरेशन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, जर्नी को कंप्लीट कैसे करेंगे ताकि एक अच्छा एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए। ऐसे बहुत स्टूडेंट डाउट में छोड़ता है कि आज शुरू करें कल शुरू करें। तुम्हारा जर्नी कैसा था, तुम कैसे शुरू किए कि इतना अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट लग गया? हाँ, एक और हाँ। चीज़ जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी कंपनी आ रही है तो हम लोग सर्च करते हैं इस कंपनी में क्वेश्चन क्या पूछी जाती है। लेकिन बाकी सब बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको बोलेंगे डीएसए कर लो स्टार्टिंग से, पर उतना मैटर नहीं करता। पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। क्यों? डेवलपमेंट क्या है, दिखता है, फिर उसके बाद आप थिंकिंग बिल्ड होता है, लॉजिक बिल्ड होता है। जो आप डीएसए करोगे तो आपको समझ आएगा। और डीएसए ऐसा नहीं कि एक महीना करो, Parallel में कर सकते हो। 2 महीना करो कि हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको, डेली प्रैक्टिस। तो मतलब मैनेज कैसे किए, प्लान बनाया, डीएसए किया, मशीन लर्निंग किया, रिसर्च पेपर तुम बहुत हाँ। पब्लिश है इसका। रिसर्च कितना है टोटल? 16 रिसर्च पेपर से मेरे टोटल। कितना? 16 16। तो 16 रिसर्च पेपर पब्लिश है भाई का। आप सो फर्स्ट ईयर हमारा ऑनलाइन ही था। हम्म। तो मैं लकी था कि उस टाइम में मुझे अमेजन का एक स्कॉलरशिप आता था, वो मिल गया था। अमेजन एंड यूनिवर्सिटी का मशीन लर्निंग के लिए एक नैनो डिग्री प्रोग्राम था, वो मुझे मिल गया था। मैं उस मामले में लकी था। फिर वहां से मेरा मशीन लर्निंग के लिए एक था, लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसे ही मजाक मजाक में बीत जाता है। फर्स्ट ईयर किसी का भी सब serious नहीं। एक्साइटेड रहता है सबका ना, ऐसे, ज्वाइन बीटेक मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है उसमें, मान लीजिए तो फर्स्ट ईयर वैसे रहता मतलब है कि 11 हम लोग- 12 का कंबाइन थोड़ा ज्यादा रहता है। हाँ, वो रहता है कि बस आओ घूमो मिलो एक बार, सराउंडिंग मिल जाए, फिर अपना काम तो 4 साल है ही, कर लेंगे, प्लेसमेंट भी ले लेंगे। उसके बाद मेन जर्नी शुरू होता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, क्योंकि फोर्थ ईयर में आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, पर हेडेक आपको बहुत आएगा फोर्थ हाँ। ईयर में, क्योंकि वो प्रेशर जो रहता है ना आपको अब उबालता है। वो तो आपको सोने नहीं देगा। सोने क्यों? नहीं हम लोग फेस किए हैं भाई। रात नींद नहीं आती थी उस टाइम, जब सोचे वो प्लेसमेंट है, लगा नहीं। ऐसा ऐसे हुआ कि हम लोग लास्ट मोमेंट में जाके बाहर हो गए। ऐसा होता है ना, शुरू का 2 महीना नहीं लगा भाई, लग क्यों नहीं रहा है, अप्रोच चेंज करते हैं। उसके 2 महीने बाद नहीं लगा भाई, लग क्यों नहीं रहा है। उसके बाद भाई अगर नहीं लगा तो करेंगे क्योंकि क्या? एक और चीज है, प्लेसमेंट में लक मैटर करता है गाइस। क्योंकि इनसे अच्छा खराब लक किसी ने। आप बताइए अपना जो लक। छोड़ देख, एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे कंपनी हाँ। का, एक कंपनी का हम इंटरव्यू दिए थे भाई। लगभग पहले 35 लोग थे, लास्ट राउंड तक 13 लोग है, 13 लोग, 12 लोग का हुआ, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। जो थर्ड राउंड में गया सबका हुआ। मैं भी थर्ड राउंड में गया था, मेरे को अकेला सिंगल निकाला था वो। अब मेरे एक साथ एक दोस्त का, वो उससे पूछा था कि भाई तुमको जावा स्क्रिप्ट आता है? तो नहीं, सीख लो तुम्हारा जॉब हो जाए। मेरे से 7 लैंग्वेज में 45 मिनट पेपर पे कोड लिखवाया, वो राउंड पास करा के भी जॉब नहीं दिया। क्या बताए? बेसिकली ये अलीबाबा के फाउंडर का स्टोरी हो गया ना कि वो जब गया था मैकडोनल्ड्स के इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे मल्टीपल राउंड्स में जितने सारे बच्चे थे सभी का सिलेक्शन हो गया, बस एक रिजेक्शन हुआ, वो उन्हीं का हुआ। तो बाद में अलीबाबा को फाउंड किया। तो आप भी कोड करके फाउंड कर ही रहे हो। ऐसा होता है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना होता है। इट्स ऑलवेज अ गॉड हाँ प्लान। भाई, क्योंकि अब तो लग गया। बताना चाहूँ, जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका होता है ना कि रिज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है। जैसे मेरा भी था प्रॉब्लम, मैं सब कुछ अच्छा है पर रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इनका फॉलो किया, मेरा वाली कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा था। नहीं तो हो नहीं रहा था मेरा शॉर्टलिस्ट उस टाइम। मतलब फिर मैं बाद में चेंज किया, तब मतलब मेरा कॉल आया, पर इतना भारी कंपनी में कॉल आया कि मैं उस टाइम में रिजेक्ट हुआ, क्योंकि 42 LPA भाई, वो भी प्रॉपर डे से पूछ रहा था, और उसे भी छूट गया था हम लोग का। क्योंकि हम लोग का मेन जो डेवलपमेंट है और बैकएंड में था, अच्छा उसमें ग्रिप था। ऐसे मैंने फ्रेंड्स को देखे हैं कि बहुत अच्छे स्किल्स हैं, जो उन्होंने बहुत सारे हैकाथॉन्स भी जीते हैं, इवन रैंक 1 रैंक 2 होल्डर है, उनका भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होने का मेजर रीजन है कि आप बस अपने रिज्यूमे को एक बार देखो और बोलो कि ये इतने LPA अगर मैं दे रहा होता, क्या मैं इस बंदे को देता? क्या इस बंदे ने कुछ फेंका है? क्योंकि मैक्सिमम चीज अभी क्या होता है कि हम चैट जीपीटी से उठा के कुछ भी स्किल्स डाल देते हैं जो एग्जैक्टली रिलेवेंट ही नहीं होता। जेडी के हिसाब से डाल दिया, उनको जेडी का 20 या 30% स्किल अगर आपके पास है तो यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। अगर उससे कम है, लाइक वहां पे एक होता है प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, आप उसको सीधा नेग्लेक्ट कर दो। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस देखो, अगर आपको उतना आता है उस जॉब में अप्लाई कर दो। रिज्यूमे 5 सेकंड का स्कैन करो, अगर 5 सेकंड में आप समझ पा रहे हो कि ये सारी रिक्वायरमेंट मेरी रिज्यूमे फुलफिल कर पा रही है, डाल दो वहां पे। शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस मैक्स होता है। हाँ, 100% नहीं होता लेकिन मैक्स होता है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि सीजीपीए का वो मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए? क्योंकि मेरा जो अपना प्रेसिडेंट है कंपनी का, वो खुद बोला कि मैं तुम लोग का सीजीपीए नहीं देखता हूँ, मार्क्स नहीं देखता हूँ, मैं बस देखता हूँ स्किल है, अपडेटेड है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं
शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, क्योंकि इस साल में बंदा 5,000 तक रेज्यूमे चेक किया है, प्रेसिडेंट लेवल पूरा, जो कंपनी है ना प्रेसिडेंट पूरा। नहीं, किसी किसी लेवल तक चेक करते हैं, जैसे एवरेज है 7.5 6.5 उस तक चेक करते हैं। 9 जीपीए होना कंपलसरी है प्लेसमेंट के लिए, ऐसा वैसा नहीं कुछ है। नहीं है। अगर इवन 7 जीपीए से अबव है, अब ऐसा भी नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज रेगुलरली जाए या स्टडी में फोकस करे तो उसका 7 to 8 जीपीए बहुत आपका है। कितना है सीजीपीए टोटल? मेरा 9.7 भाई इसका कंसिक्वेंटली 3 सेमेस्टर में 10 सीजीपीए आया है। 10 सीजीपीए ना, हाँ। 3 बार आपका 10 सीजीपीए 10 3 टाइम्स। हाँ, अच्छा है। मल्टी टैलेंटेड, हाँ। सब चीज में ना 10 100% और- एमएनसी कंपनी 10 सीजीपीए 3 टाइम्स, मल्टीपल रिसर्च पेपर और क्या क्या है भाई, स्कॉलरशिप, Good अमेजन package। स्कॉलरशिप, ऐसा ये स्कॉलरशिप। सो वो बेसिकली वो सारी चीजें मैटर करती है कंसिस्टेंसी। अगर Consistency। 5 दिन मैं आज के दिन में कोडिंग छोड़ दूं, छठे दिन मुझे फील होगा कि अबे मुझे ये चीज आता है। जैसे मैं लिटरली मैं C++ से मैंने पूरी डीएसए की जर्नी की थी और फिर मैं स्विच हुआ पाइथन पे। तो अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे C++ का कोई चीज करना पड़ जाए, मैं लिटरली कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं पहली चीज चेक करूंगा स्टैक ओवरफ्लो कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो बेसिकली वही चीज होती है, बी कंसिस्टेंट, ग्रीन्ड तब तक करो जब तक तुम्हें जो चाहिए वो ना मिले। प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपको पता नहीं चलेगा हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन बनता है और ऐसा अप्रोच बना सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हम लोग लीड कोड कोई भी डीएसए प्रैक्टिस शीट हम लोग फॉलो करते हैं ना, क्या रहता है हम लोग एक एक बस करना है, क्वेश्चन करना है, वो नंबर नहीं दिखाता है, नंबर वहाँ पे नहीं, आजकल नंबर का के लिए भागते हैं हम लोग। आजकल का क्या सीन है ना, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए सबको। हाँ, टाइम देना कोई चाहता नहीं, सब टाइम में चाहिए। पर गिव योर टाइम, स्पेंड योरसेल्फ। हाँ उसमें टाइम देना होगा आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, देखो फिर पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट आप कितना बेटर देखोगे, कितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना अच्छा आपको क्लियरली वो विजुअल होगा, उतना क्लियर आपको दिखेगा हाँ भाई ऐसा 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 काम करता है। क्योंकि मशीन लर्निंग का मॉडल जो होता है, जैसे कैसे ट्रेन करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इतना डेटा पास करते हैं भाई, समझो फिर एनालाइज करो, समझो फिर प्रेडिक्ट करो। तो दिमाग में हम लोग का ह्यूमन का ऐसे ही काम करेगा। आपको कितना आप देखोगे उसमें, कितना सोचो, मतलब देखोगे ऑटोमेटिक वो बिल्डिंग बैकग्राउंड में चलते रहेगा। तो एट द एंड आपको उतना लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगा स्टार्टिंग, अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो स्टूडेंट करेंगे। ऐसा भी है ना आजकल, जैसे कि मैं फुल स्टैक करता हूँ, हाँ। मेरे को काम किसी को अच्छा लगा वो मेरे को फॉलो करने लगेगा। अगर उसका हाँ। पैशन डाटा एनालिटिक्स का है वो छोड़ देगा, मेरे को फॉलो करेगा। किसी का इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में है और उसको डाटा एनालिटिक्स दूसरे का अच्छा लगा तो ये अपना इंटरेस्ट छोड़ के उस पे जाएगा। भाई प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, पर हाँ, अपना इंटरेस्ट हाँ, से अपना प्रैक्टिस interest करो, में अपने इंटरेस्ट में स्पेंड करो। और सबसे बड़ी बात होती है ना, मार्केट सभी के लिए है। सभी के लिए। हाँ, एक और चीज जैसे बोलते हैं भाई रिसेशन हो रहा है, ऐसा हाँ। कुछ नहीं हो रहा गाइस। आप बस आप कुछ भी ले लो, कोई भी स्किल ले लो, बस आप लग जाओ उस पे काम करने के लिए, मतलब लग जाओ उस पे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, काम हर जगह है भाई। और कुछ ना हुआ तो यूएसए का 10 स्टार्टअप पकड़ो, 10 को मैसेज करो कि मैं फलाना चीज कर रहा हूँ, या वाई कॉम्बिनेटर पकड़ लो या फिर क्यूएल फॉन्ट पकड़ लो। नॉलेज है, स्किल है तो प्लेस मिल ही जाएगा, हाँ, उसको आपको स्पेंड मिलेगा। यूज करने के लिए ठाव मिल ही और जाएगा। एक और बस चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बच्चे देखा हूँ बहुत सारे बगल में बैठे हुए क्लासमेट को 2D एरे नहीं बनाने आता भाई, उनका भी प्रैक्टिस लगा हुआ है ओरेकल में, पता है ओरेकल में। हमें लोगों के साथ क्योंकि एक लक मैटर करता है, और इंटरव्यूअर ऐसा नहीं होता कि यार इंटरव्यू को सब कुछ पता है, कुछ उतना कुछ पता नहीं होता इंटरव्यू को भी, मतलब डिपेंड करता है कि एचआर किसको दे रहा है इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि कंपनी में भी देखा हूँ, मेरा बंदा एक फ्रेंड है जिसको बोला कि जाओ इंटरव्यू दे लो। हाँ, ऐसा ही एग्जांपल है। मेरा भी एक फ्रेंड था, वो भी डीएसए लिटरली नहीं करता था और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा था। आज के दिन में वो ऑलमोस्ट 2.5 उसको वो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है और उसको 2.5 लाख पर मंथ का बस पार्ट टाइम रोल के लिए मिल रहा है। सो इट एक्चुअली मैटर्स कि तुम्हें बेचना भी आना चाहिए। अगर खुद को बेच सकते हो, पैसे तुम्हारे लिए है। मार्केट ऐसा नहीं है, यूएसए है, फॉरेन क्लाइंट्स जनरली पे करते हैं, इवन फ्रीलांसिंग में भी पे करते हैं। ले ऑफ होता है, पर उनका होता है जो कुछ नहीं करते, मतलब जाके बैठो बस और ना कोई डेवलप कर अपना स्किल। मतलब स्किल नहीं है, लॉक से जिसका लग गया, अगर लगने के बाद भी काम नहीं क्योंकि किया हम तो लोग उसके लिए लेता 100% कॉलेज में जो भी प्लेसमेंट लगा है, जितने बच्चों अभी इंटर्नशिप था उस टाइम, पता है तुम लोग को, अभी तो सब निकाल दिया ना जिनका बाई लक्स हुआ। क्यों, मैं भी इंटरव्यू बैठा हूँ भाई, जिसको कुछ पता नहीं उसका अलग अच्छे कंपनी में। मेरे वाला वो जो इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ था, जिसको हुआ था, अगले महीने उसको लेअप कर रहा है ना। तो अभी वही इश्यू भाई,
लगना लग से लग जाएगा, उसके बाद तुमको तो काम करना ही होगा। अगर नहीं किया तो लेअप नहीं होता है, तुम्हारी स्किल नहीं है तो निकाल दिए कंपनी, उसको लेअप नहीं होगा, कोई फुकट में पैसा थोड़ी देगा। अभी रिसेंटली ये एक टीसीएस के एम्प्लॉय ने शेयर किया था कि उसका 25,000 देखा, था, 4 साल 22,000। से 25 था, अभी 22 हो गया। तो बेसिकली उसने क्या बोला लास्ट में कि ना मैंने स्किल्स बूस्ट किया नहीं कुछ, हाँ। तो उसका ईयर्स में एक्सपीरियंस बढ़ा, बट एक्चुअल में तो देखिए वो क्या होता है, एक वो बंदा बस 1 साल का काम 5 साल कर रहा है, तो यही है, नॉलेज कुछ है नहीं उसको, बस हाँ। 1 साल का काम 5 साल तक कर ही रहा है सेम टू सेम। तो अपस्किल नहीं होगा तो ये तो बेसिक सा नहीं है भाई, कोई भी कंपनी बोलता है भाई ये सीखो, क्योंकि कंपनी जाने से पहले हमें रोल कुछ और मिलेगा, पर वो पका देती है। कंपनी वो कुछ और ट्रेनिंग मतलब देती तुमको है। डायनामिक होना होगा, Even- फ्लेक्सिबल होना होगा, जब भी कंपनी का जो जरूरत है वो सीख लेना होगा। और हमेशा ये चीज नहीं होती कि मार्केट स्टक है कि हाँ आज से 10 साल पहले जो कंपनियां जावा पे स्टक थी आज वो पाइथन पे है, कल रस्ट पे होंगी, कल रूबी पे होंगी, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। तो ऐसा मत सोचो कि लैंग्वेज तुम्हारे लिए बैरियर है, पाइथन का कंपनी है तो मैं जावा डेवलपर हूँ, मैं कैसे अप्लाई करूँ? भाई अप्लाई तो करो, क्या पता उन पाइथन डेवलपर से अच्छी तुम्हारी स्किल क्योंकि हो। एक और चीज, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी कंपनियों में, जेडी आपको लिखे रहेगा ये चाहिए, पर जब इंटरव्यू में जाओगे तो जेडी का एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर, जो आप रिज्यूमे बनाए हो उसके अकॉर्डिंग पूछेगा। हमारे ही बेस में कितने लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देके अप्लाई नहीं करते थे ना। हाँ, कि मेरे वही चीज- डोमेन के मैं अंदर भी ही, था उस हाँ। टाइम, पर मैंने कंपनी अप्लाई किया, हम्म। अच्छी कंपनी में, जेडी देखा नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछा एकदम जो होता है ना रियल लाइफ क्वेश्चन पूछा, एकदम प्रॉपर खोल के पूरा सब कुछ बोला, ये क्या है, ऐसे क्या होता, तो उसको मतलब अच्छा लगा, उसको बोला कि हाँ ये सब आता है आपको, अच्छा है, तब ऐसा ऐसा पास हुआ, अच्छा था, मतलब फीडबैक अच्छा मिला उस टाइम। और सबसे बड़ी बात होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ, मतलब इंटरव्यू में एक होता है कि confidence आपको रखना होगा। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लेकिन हमेशा कभी कभी स्टार्टिंग में आपको टूट जाए कॉन्फिडेंस, बट जैसे आप घुल मिल लोगे, जैसे इंटरव्यू से बात करना स्टार्ट कर दोगे ना, बहुत मजा आएगा। ऐसा भी होता है ना, रिजेक्शन के बाद कितना लोग तो मोटिवेट होता है कि चलो इसे ज्यादा पढ़ना है, पढ़ेंगे, और इसे डिमोटिवेट कर पढ़ाई ही छोड़ता है, भाई लग ही नहीं रहा तो क्यों ट्राई करना है। और एक चीज बहुत फनी भी है कि हाँ। आप जो रिज्यूमे में लिखते हो ना उसके बारे में आप ही को बस पता है, वो इंटरव्यूअर को कुछ नहीं पता। वो मैक्सिमम वो आपसे पाइथन पूछेगा, चलो पाइथन का 4-5 क्वेश्चन पूछा, आपने पाइथन में क्या क्या किया है वो आप ही को पता है, वो उसको नहीं पता, वो उतना ज्यादा नहीं पूछे। अगर उसको पता भी हो तो ज्यादा पूछेंगे, बस एक एग्जांपल ये क्या होता है, ये क्यों बनाया, उसके बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेशन टाइप पूछ लेगा, ये क्यों मतलब करते हैं। आप जो रिज्यूमे में लिखे हो उसके बारे में जानकारी रखो, जरूरी नहीं है 10 प्रोजेक्ट रखो, 2 प्रोजेक्ट रखो, अच्छे से रखो, उसके बारे में डेप्थ में जानकारी रखो, जब मिल जाएगा। और आई थिंक इतना बहुत हुआ डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन मिल गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि अभी एआई है, एमएल है, डीप लर्निंग, एजेंटिक एआई, तो इसके आप कैसे देखते हो? क्योंकि अभी एआई जो 2025 में था, 2025 में एआई की डिमांड बहुत था, एआई अभी बहुत लो गया, मतलब सो बेसिकली मार्केट में डिमांड सप्लाई पे, जैसे ये तो यूनिट इकोनॉमिक्स है कि जब सप्लाई इंक्रीज होता है फिर वो डिमांड फुलफिल हो जाता है, फिर उसके बाद नहीं स्पेशल। बट स्किल एआई का जो डिमांड है वो ग्रोइंग फेज में ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स हायर करेंगे, सभी हायर करेंगे। बट हाँ वहाँ पे चेंज हो जाएगा, आप एआई में एग्जैक्टली मॉडल इंजीनियर हो कि आप वहाँ पे कोई डाटा इंजीनियर हो सकता है, तो वो रोल थोड़ा सा चेंज होगा, बट स्किल वो स्पेस जॉब क्रिएट करेगा ही। एक कुछ मैं ऐड करता हूँ, जैसे आजकल प्लेसमेंट होने के बाद आईटी कंपनी सब तुमको प्रीमियम देती है, एआई टूल्स वगैरह सब यूज करो, उस पर डिपेंड। तुमको क्या लगता है कॉलेज स्टूडेंट को जो 4th ईयर 3rd ईयर में जो प्रिपरेशन कर रहा है प्लेसमेंट का, चाहे पढ़ रहा है कोडिंग वगैरह, तो उन लोगों को एआई पे डिपेंडेंट होना होगा कि नहीं? सो बेसिकली टूल्स वुड बी लाइक योर गर्लफ्रेंड, लाइक तुम्हें उससे कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। क्योंकि रिसेंटली NVIDIA के सीईओ ने बोला नहीं था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोडर एक लाइन भी कोड खुद से लिखे, वो सारे एआई को यूज करे, एआई के बेस पे ही कोड क्रिएट करे। तो ऐसी चेंजेस आएगी और तुम्हें वो चीजें एडॉप्ट, जैसे हम ही लोग कैलकुलेशन पहले करते थे स्कूल में, तो 2+2 करते थे, आज 2+2 करने के लिए हम कैलकुलेटर हाथ में होता है तो वो कर लेते हैं। नहीं, इश्यू क्या है ना कि मतलब एआई यूज करने में आजकल के स्टूडेंट को कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, उन लोगों को इजीली मिल जा रहा है, तो वो तो मतलब इंटरव्यू टाइम में चाहे कंपनी टाइम में उन लोग थोड़ा दिक्कत होगा ना उन लोगों को, तो कैसे ओवरकम? एक्चुअली यहाँ पे एक डिफरेंस आती है भाइब कोडर की और जो यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, जो उसको एज ए असिस्टेंट यूज कर रहे हैं और जो उसको ऑटो पायलट मोड पे यूज कर रहे हैं। तो ऑटो पायलट मोड पे हमेशा रहेगा कि आपका इजेक्शन हो सकता है, मतलब ले ऑफ हो सकता है। क्योंकि एक और चीज गाइस, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है मैंने देखा है, वो लोग बस LLM मॉडल पे डिपेंड है, कोई भी वर्क हो LLM मॉडल सब वही करता है, को पायलट और जीपीटी जो भी ले लेंगे, वो A to Z जो भी प्रोजेक्ट आता है, मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन LLM मॉडल ओनली। क्यों? उससे लोग
जनरेट करते हैं आंसर, वो वहाँ पे डालते हैं। और सब यही हो रहा है। अगर पूछ दो कोई को, एक रिसेंटली एक मतलब एक फ्रेंड पूछा कि भाई बैकएंड से डेटा लिया है और डेटा मतलब शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसको बैकएंड पहले नॉलेज है कि नहीं भाई जेसन फाइल है, बाय डिफॉल्ट डेटा स्ट्रिंग में आता है, उस डेटा को लेकर फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो एरर आ रहा था। 1 घंटा 1 दिन पूरा बर्बाद कर दिया। फिर किसी सीनियर से पूछा तो बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो कल मेरे से डिस्कस किया, मैं बोला भाई ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट से आता है डेटा पूरा। सो रिसेंटली ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। एक फ्रेंड ने क्या किया था, वो पैंडास में डाटा जब आप लोडिंग करते हो तो उसने डेट टाइम फॉर्मेट था, तो उसने लैम्डा फंक्शन क्रिएट करके पूरा बनाया था। और लैम्डा फंक्शन तो एक्चुअली ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, लेट से वो मतलब टाइम का सागर है। और वहां पे एक बहुत सिंपल फंक्शन आता है dt.strf टाइम, जो वो अगर किसी को पता हो तो वो फर्स्ट थिंग वही यूज करेगा। और वो उसको पता नहीं था, बेसिक ही पहले क्लियर नहीं थी, तो उसने डायरेक्ट सबसे टफ चीज यूज कर लिया लैम्डा। होता है कि अगर आपको पता नहीं है, फिर अभी आप डिपेंड कर दो एआई मॉडल पे, तो बेसिक सी चीज आप फाइंड नहीं कर पाओगे, क्या एरर क्या नहीं, उसमें आपको पूरा टाइम लग जाएगा। एआई यूज करो, वाइजली यूज करो, मतलब पढ़ो, नॉलेज लो, उसके बाद कहीं एरर आ रहा है तो करेक्ट करा सकते हो। फुली उसी से कोड लिखवा लो फिर वही पेस्ट कर दो तो दिक्कत होगा। एआई को अपना जूनियर समझो, एआई के जूनियर मत बन जाओ। हाँ यूज करो, मतलब हम ही लोग यूज करते हैं। अब पहले स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते थे, अब वही चीज इस पे सर्च करते हैं। लेकिन पहले समझना होता है ना फ्लो क्या है। अगर फ्लो ही किसी को नहीं पता, वो करेगा क्या है। वही समझ लो ना कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाओ, उसको टीचर मत बनाओ। हाँ ना। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी जूनियर देख रहा है इस वीडियो को, तो पहला स्किल मैं बेसिकली जो बोलना चाहूँगा, पाइथन सीख लो और डेटा साइंस को चले जाओ, क्योंकि डेटा साइंस आप चले जाओगे ना, आपको सब कुछ आपको सीखने मिल जाए A to Z। और फ्यूचर में बहुत उसका डिमांड तो वही है। और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में आपको पता है सब कुछ आ जाएगा, A to Z उसमें आ जाएगा। और बेसिक चीजें सबसे पहले क्लियर करो, स्टैटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, इससे मुंह मत मोड़ो। ये मत सोचो कि मैं पाइथन का कोई मॉड्यूल से कर लूंगा, वो नहीं। और एक और चीज, आप लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो एक अच्छा सा यूट्यूबर देख के मतलब स्टडी करो, क्योंकि बाकी सब बस व्यूज के लिए आते हैं। मतलब मैं भी देखा यूट्यूब पर, अभी तक मेरे को प्रॉपर यूट्यूबर कोई मिला नहीं जो सिखाए। 1-2 टीचर हैं, पर उनसे भी बेटर हैं मार्केट में टीचर, लेकिन है कि पेड कोर्स है। आप लेकिन यूट्यूब में कोई कंप्लीट नहीं देता है ना। हाँ, YouTube तो में क्योंकि हम प्रिपरेशन किए थे, तुमको मालूम है ना। अरे मैं भी आप नॉलेज जाने के बाद खाता हूँ, नहीं, तो उसके बाद तुमको पेड कोर्स लेना ही होगा। तो यहाँ एक चीज है, वैल्यू फॉर मनी। अगर आप पेड कोर्स लेते हो ना, तो आप मजबूरी में भी पढ़ोगे। एटलीस्ट वो चीज करो। हाँ, मैंने भी देखा बहुत सारा कोर्स है यूट्यूब में, पर डिफरेंट जैसे यूट्यूबर सब है सिखाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और मैं एक इंस्टीट्यूट है बहुत सारे हैदराबाद के फेमस, उनका मैं देखा वीडियो। मुझे क्या होता है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, वो सब बोल देते हैं, मेरे को इमेजिन कर लेता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट A to Z। लेकिन वही सब बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, मतलब वो ऐसा लगता है वो बस रटा रहे हैं कोड टाइप, वो फील नहीं होता। होता है ना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, वो मिलता नहीं है यहाँ पे यूट्यूब में। अभी अब जैसे कम लोग हैं जो कंप्लीट चैट जीपीटी एंड्रू एनसी ने बना के डाल दिया था, लाइक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसा है, लेट्स बिल्ड करके, तो वो पूरा बताया था। लेकिन वो समझने के लिए एटलीस्ट आपको पहले से क्लियर होना पड़ेगा। और जैसे आपने बोला ना कि हाँ कि फलाना कोई टीचर है वो बहुत अच्छे से समझाता है, तो बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं जो टीचर जब समझाए बहुत इजी हो जाती है। तो हमारे कॉलेज में जो पाइथन का टीचर थे, नाम नहीं रह जाएगा, मतलब जो पाइथन का टीचर कितना अच्छा से पढ़ाते थे, वही था। एक सीओए का मैम थी, क्या पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आया। टीचर एक मैथ का टीचर जो था हमारा 3rd सेमेस्टर में, सोचो वो क्या पढ़ाया उसको भी मालूम नहीं था। तो ऐसा ही होता है, टीचर अगर अच्छे हो ना तो सब्जेक्ट इजी हो जाती है, इजी हो जाती है और मजा भी आता है ना, अगर आपको समझना है। और पढ़ना हमेशा टीचर से ही चाहिए। पढ़ने ऐसा मत सोचो कि अब मैं सेल्फ स्टडी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, लेकिन अंत में डॉक्यूमेंटेशन भी एक लिमिट तक ही होती है। सेल्फ स्टडी से यू कैन बी गुड, फॉर बेटर एंड बेस्ट यू नीड टीचर। You need at least, let's say 25% of the portion will give to the teacher, 75% you can cover। और वो 25% अगर शुरू से ही अच्छा टीचर मिल जाए तो आपका ये 100% का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नहीं, टीचर अच्छा मिलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पूरा उससे ब्लाइंडली टेस्ट करना है ना। अब कोई कॉन्सेप्ट हरी भरी में सिखा दे, फिर टाइम नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर में लोग को उनको अलग भी काम होता है। जैसे रिसेंटली ये डीएसए में नहीं देखते, सभी डीएसए में क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा डीएसए बेस्ड ऑन अगर 15 से 20 पैटर्न आती है तो किसी भी कंपनी को आप क्रैक कर सकते हो,
किसी भी कंपनी का वही अट्रैक्ट कर सकता है। शुरू में स्टूडेंट को क्या लगता है, दे थिंक इन देयर ओन वे, कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, बेस्ट है, गलत हो सकता है। इसलिए नहीं, टीचर start- वो गाइड चाहिए कि तुमको सही सही टाइम पे सही सही सजेशन दे देगा कि तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस सही है कि नहीं। ठीक है गाइस, अब हम आई थिंक वी नीड टू क्लोज नाउ। हम्म। सो लास्ट में कोई आप सजेशन देना चाहोगे जूनियर को या कोई भी कॉलेज बंदा है उनको? So just focus, determine and do the hard work. There is no alternative. वो जो लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, हाँ। अल्टरनेटिव ऐसा नहीं है। नहीं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हाँ, हाँ। फोकस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क। जैसे एमडीएच का मसाला से सब्जी अच्छी हो जाती है ना, तुम एफडीएच का मसाला लगाओ, तुम्हारा करियर अच्छा होगा। थैंक यू फॉर योर ठीक है टाइम भाई। भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई आने के लिए। थैंक यू भाई। एंड गाइस, ये हम लोग का पहला पॉडकास्ट है, तो आई थिंक अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।